आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल पीईटी का सिलेबस और हमें इसको क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन सी बुक्स की आवश्यकता होगी उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, जो पीईटी का जो एग्जाम डेट है वो है 20 अगस्त। 20 अगस्त को एग्जाम है और आज 8 जुलाई हो चुकी है, 8 जुलाई है। तो अगर हम लोग देखें तो 8 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक हमारे बीच में जो टाइम बच रहा है वो कितने बच रहे हैं? 42 डेज केवल बच रहे हैं, 42 दिन। इसमें से 2 दिन और निकाल दो तो टोटल हमारे पास कितने हैं? केवल 40 दिन है, 40 डेज है। और इसमें ही हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना है। अब एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए अगर हमारे पास एक स्ट्रेटजी नहीं होगी, एक सही प्लान नहीं होगा हमारे पास, तो हम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सिलेबस को डिस्कस करेंगे और जानेंगे हमें कौन सा सब्जेक्ट कौन सी बुक से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने। अगर मैथ्स या रीजनिंग है तो हमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस को स्किप कर देना है, कैसे क्वेश्चंस को छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो समर वेकेशन लिखा हुआ है 2 मई से 20 जून। तो ये मैंने बस इसीलिए लिख रखा है कि इस टाइम पीरियड में वेकेशन चल रही थी, इस वजह से मेरा एक भी वीडियो नहीं आया है, क्योंकि मैं घर गया हुआ था और घर जाके तो कोई भी काम करता नहीं है, ये तो आप लोग भी जानते। तो इस टाइम पीरियड में कोई लेक्चर में लेके नहीं आया, बट अब कल से आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी। ठीक है, लाइव क्लास रहेगी। लाइव क्लास का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 9 PM to 10 PM। 1 घंटे की क्लास मुझे लगता है काफी है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो इसके आगे भी हम ट्राई करेंगे कि टाइम निकालें। ठीक है, तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं पहले सिलेबस। तो सिलेबस में आप लोग देख रहे हो सबसे पहले क्या है हमारा? भारतीय इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री, और ये आएगा केवल 5 नंबर का। ठीक है, 5 मार्क्स का केवल आएगा। फाइव मार्क्स का आएगा और ये सारे हमारे टॉपिक्स दिए हुए हैं जो आने हैं। ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, और भी ये हैं कुछ टॉपिक्स हिस्ट्री के ही, तो ये भी आने हैं। कितने नंबर में आएगा? सिर्फ 5 नंबर में। 5 नंबर में 5 से ज्यादा तो टॉपिक ही दिए हुए हैं, उसके 2 गुने टॉपिक हैं लगभग। तो हमें इनको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ओवरव्यू हमें लेना है, और वो ओवरव्यू हमें कहाँ से मिलेगा? या तो हम लोग लूसेंट ले लें या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक आती है। ठीक है, इन दोनों में कम समय में आप अच्छा पढ़ लोगे और 5 में से 3-4 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आ जाएंगे। ठीक है, बाकी ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इसके लिए भी वही दोनों, लूसेंट या फिर किरण। ये फिर उसके बाद ज्योग्राफी है, तो इसके लिए भी आपको वही बुक्स फॉलो करनी है, वही आप लोग पढ़ सकते हो, वो काफी है क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें सिलेबस ज़्यादा कवर करना है, और ये सब 5-5 नंबर का ही आना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके बाद है हमारा भारतीय संविधान और लोक प्रशासन। तो ये भी आपको उन्हीं बुक से पढ़ना है,
लूसेंट या फिर किरण कोई एक ही बुक लेनी है, उसी को पढ़ लेना है। फिर आपका आता है देखो सामान्य विज्ञान। तो अगर आपने सामान्य विज्ञान 9th 10th की बुक्स पढ़ ली तो इससे ज्यादा नहीं आएगा, इतना ही ना। बाकी 6 7 8 भी आप पढ़ सकते हो। तो यहीं से आपका ये पूरा जनरल साइंस कवर हो जाएगा। या फिर आपका जो लूसेंट और किरण, जो मैंने बुक बताई, लूसेंट या फिर किरण, इनमें भी दिया रहता है, तो आप यहीं से भी पढ़ सकते हो, यहाँ से भी ठीक ठाक मटेरियल मिल जाएगा। इसके बाद आता है हमारा प्रारंभिक गणित। देखो प्रारंभिक गणित, तो प्रारंभिक गणित तो ये आपका 6 7 8 में जो आपने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं वही सब, ठीक है। तो आप 6 7 8 की बुक से भी पढ़ सकते हो, या फिर कोई भी बुक ले लो, आप RS अग्रवाल ले लो या किरण की ले लो, कोई भी बुक ले लो, वहां से बस यहाँ पे जो जो टॉपिक दिए हुए हैं बस उन्हीं को पढ़ना, पूरी मैथ नहीं पढ़नी, ठीक है। और इसमें कोशिश करनी है कि क्वेश्चंस हम कैसे इजी या फिर मॉडरेट, ठीक है। इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे यार, इजी क्वेश्चंस 5 ही, देखो 5 नंबर का आना है, तो एक क्वेश्चन तो इजी रहेगा ही, 2 क्वेश्चन फिर मॉडरेट रहेंगे, मतलब इजी से थोड़ा सा मीडियम लेवल के, ठीक है, उनको मॉडरेट बोलते हैं। तो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आने इसमें। तो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे मुश्किल से 6 टॉपिक दिए गए हैं, केवल इन्हीं में से आना है। फिर इसके बाद है सामान्य हिंदी। और हाँ एक बात, ये जो मैथ्स है, देखो ये अभी 40 डेज है, 40 डेज में मैथ हम पूरी कवर कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स तो आप हम पे छोड़ दो, ये हम पूरे कवर करेंगे। इसके बाद आपका है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आपका देखो कुछ नहीं है, संधि को छोड़कर कुछ ऐसा नहीं है जो थोड़ा सा पढ़ने लायक, बस ये सब क्या है, थोड़ा सा समझ के हमें डेली प्रैक्टिस में रखना है। जैसे विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो ये सब डेली आप 5 बार 10 10 भी कवर करोगे तो आपके एग्जाम तक काफी हो जाएंगे। बस संधि को ठीक ठाक पढ़ लेना, क्योंकि 5 नंबर में 1 या 2 मार्क्स संधि से आएंगे ही, एटलीस्ट 1 मार्क तो आएगा ही, ठीक है। संधि भी हम कवर कर देंगे, तो यहाँ से आपका 1 मार्क्स और हो गया, ये भी हम कवर करेंगे। बाकी इनमें लास्ट में इंपॉर्टेंट बता सकते हैं, इतना बता देंगे। फिर इसके बाद आपका है इंग्लिश। इंग्लिश भी देखो 5 मार्क्स का है, तो यहाँ भी क्वेश्चंस आपके इजी ही आएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। 10th लेवल तक की अगर इंग्लिश आपने पढ़ी है ठीक ठाक तो कर लेगा। फिर है आपका रीजनिंग। तो ये रीजनिंग भी आप हम पे छोड़ दो, इन 40 डेज में रीजनिंग के 5 मार्क्स आपके हम तैयार करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा रीजनिंग आनी नहीं है, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, जैसे कुछ टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने लायक हैं, जैसे कैलेंडर और घड़ी हो गया, तो ये हम बता रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, बाकी रक्त संबंध आपका हो गया, बाकी टॉपिक आप लोग अपने आप से भी कर सकते हो, बाकी हम पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक कवर हैं। फिर आपका देखो करंट अफेयर्स, ये 10 मार्क्स का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए आप लोग 6 मंथ के ले लो, बुक आती है, ठीक है। कहाँ से लेके, जनवरी से लेके आपकी पूरा जून, ठीक है। ये 6 मंथ हो गए, ये कवर कर लो, और आप जुलाई कवर कर लो केवल 1 मंथ के लेके, ठीक है। ये 6 मंथ में आपकी काफी सारी पब्लिकेशन आती हैं, जैसे आपकी घटना चक्र, ठीक है, या फिर परीक्षा मंथन,
तो घटना चक्र, परीक्षा मंथन, जो भी आपको बेटर लगे आप ले सकते हो, दोनों अच्छी हैं। तो ये 6 मंथ कवर हो जाएगा। 1 मंथ की भी आती है, इनमें से कोई भी मिल जाए आप ले लो, या फिर कोई और भी पढ़ सकते हो। तो ये 10 मार्क्स आपके हो जाएंगे। फिर आपका आता है जीए। तो ये हो गया आपका जीए का पोर्शन, काफी ज्यादा है। और इसको आप कहाँ से पढ़ सकते हो? तो देखो, ये आपका जो मैंने बताया था अभी, लूसेंट या फिर क्या, जो भी आपके पास बुक हो उनमें ये दिया रहता है, तो ये आप वहां से कवर कर, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा। फिर आपका देखो, एक अपठित हिंदी गद्यांश आएगा, 2 गद्यांश रहेंगे, ठीक है। और ये 10 मार्क्स हैं, ये बहुत इजी रहेंगे। और 10 मार्क्स यहाँ से आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट लेना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लेके उसमें क्या, हिंदी गद्यांश जो दिए गए होंगे उनको सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। तो ये आप एग्जाम में आसानी से कर पाओगे। इसके बाद देखो, ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, 2 ग्राफ आएंगे। तो इसके लिए भी प्रैक्टिस सेट जरूरी है। लास्ट में अगर टाइम मिला तो हम भी करा देंगे। फिर तालिका की व्याख्या विश्लेषण, 2 तालिकाएं रहेंगी, 2 टेबल्स आएंगी। तो ये भी प्रैक्टिस सेट जरूरी, ठीक है। तो ये हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों चीजें कवर कर दें लास्ट तक, ठीक। तो ये सारा कुछ हो गया। तो हमें कुछ खास इसमें पढ़ना नहीं है। वैसे हमें क्या करना है, किरण या फिर लूसेंट जैसा मैंने बताया था, इतना तो होना ही चाहिए हमारे पास, ठीक है। उसके बाद RS अग्रवाल अगर है तो उसको आप ले सकते हो, या फिर 6, 7, 8 की मैथ, या फिर रीजनिंग के लिए कोई बुक आपके पास जो भी है। तो वहां से जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उनको ही हमें कवर करना है। और बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस पे नहीं आना है, हमें सिर्फ मॉडरेट क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस से लेके जो ये आपके ग्राफ, तालिकाएं या फिर गद्यांश आ रहे हैं, इनको हमें सॉल्व करते रहना है। और करंट अफेयर्स पे ध्यान देना, ठीक है। इतना अगर हम लोगों ने कर लिया तो एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। अब देखो, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जो लाइव क्लास है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी 9 PM से 10 PM डेली चलेगी, ठीक है। 19 अगस्त तक, 18, 19 अगस्त तक, ठीक है। डेली चलेगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, और फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है तो बाकी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है आ सकती हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर टाइम मिलता है, ज़्यादा टाइम होगा हमारे पास, तो हम इससे ज़्यादा भी कोशिश करेंगे कि 1 घंटे से ज़्यादा भी पढ़ें, ठीक है।